मैथमेटिकल टूल्स का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये इसको सब टॉपिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं कोऑर्डिनेट का एक ऐसा पार्ट है जिसमें स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होता है, जहाँ पर बहुत जगह पर यूज़ होता है। जहाँ कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन से यूज़ होगा वहाँ पर स्लोप का एंट्री होगा। कहीं हम कर्व देखेंगे कि कर्व बढ़ रहा है या घट रहा है तो वहाँ पर स्लोप का एंट्री होगा। और पूरे फिजिक्स में ग्राफ मिलता है जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, उसमें स्लोप का यूज़ होता है। तो स्लोप को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, लगता है कि एक फार्मूला डाल दिया तो बन गया। नहीं, इस टॉपिक को समझना, उसका बेसिक से समझना कि ये बोलता क्या है। ठीक है, वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। पहले हम लोग इस कुछ टर्म को समझेंगे, जैसे इसमें रेट का यूज़ होता है। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ द लाइन का बात होता है, तो ये है क्या। ठीक है, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला टर्म है कौन सा, रेट। ठीक है, इस रेट को समझेंगे। ऐसे अगर रेट का नाम लिया जाए तो रेट के नाम से डेली लाइफ में हम लोग बोलते हैं, रेट का मतलब अमाउंट समझते हैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ द क्लोथ्स। ठीक है, एक ऐसे यूज़ होता है। दूसरे तरीके से होता है कि ये स्पीड के लिए, रिलेटिव स्पीड के लिए भी यूज़ होता है। ही वर्क्स एट द रेट ऑफ समथिंग, तो कुछ फास्ट काम कर रहा है। ये यूनिट टाइम के लिए भी यूज़ होता है कि ही ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 55 माइल्स पर आवर। ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। रेट का इस्तेमाल प्रोपोर्शन के लिए भी किया जाता है, जैसे रेशियोज़ के लिए। रेट क्या है, रेट बेसिकली यूज़ किया जाता है, रेशियोज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे सपोज y इज इक्वल टू 2x है, तो हम लोग इसके बारे में जाने थे कि y क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, x क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एंड बोथ आर नोन एज इंटर रिलेटेड क्वांटिटीज़। ठीक है, ये हम लोग पढ़े। ये दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, इंटर रिलेटेड क्वांटिटी। तो ये जो रेट है, रेट बेसिकली क्या होता है, रेट होता है रेशियो। ठीक है, रेशियो का सिंपल मतलब समझना है डिवीज़न। ठीक है, रेशियो का सिंपल मतलब क्या समझना है, डिवीज़न। जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x है, मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x है, और दे आर नोन एज इंटर रिलेटेड क्वांटिटीज। इतना बात समझ में आया। अगर ये जो है रेशियो या रेट, ये रेट बताता क्या है, तो रेट इज द क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज। देखो अच्छे से देखो, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, किसके रेस्पेक्ट में। तो ये बेसिकली रेट जो है वो क्या है, एक रेशियो है। रेशियो किसका रेशियो है, चेंज का। किस में चेंज का, y का चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, जब x चेंज हो रहा है तब। मतलब y में जो चेंजेस हो रहा है, तो y में चेंजेस कैसे होगा, y तो डिपेंडेंट क्वांटिटी, वो x में जब चेंज करेगा तब के लिए। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज अगर हम इसी इक्वेशन में x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 होगा। x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 होगा। x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 होगा, और x का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 होगा। तो ये दिख रहा है ना, y में चेंज दिख रहा है। कैसे चेंज हो रहा, जैसे जैसे x चेंज कर रहे वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा। तो इसी का चेंज का, y में जो चेंज हो रहा है वो, और x में जो चेंज हो रहा है वो, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। क्लियर। चलो अब हम लोग लिखना सीखेंगे कि चेंज कैसे होगा। ठीक है, चेंज इन y क्या होता है, चेंज इन x को कैसे लिखते हैं। इतना बात समझ में आ गया कि रेट क्या है, तो हम रेट लिख देते हैं यहाँ पर। सिंपल सा रेट हम समझ चुके हैं कि ये क्या होगा, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ठीक है, अब ये चेंज इन y और चेंज इन x क्या है वो देखते हैं। तो चेंज इन y को हम लोग डिनोट करते हैं, देखो डेल्टा y।
क्या लिखते हैं इसको, डेल्टा यूज़ करते हैं, ठीक है, या डेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वाई डेल वाई को डिनोट किया जाता है। ये चेंज क्या होता है, हमेशा कैसा होगा, वो वाई एफ माइनस वाई आई, ये क्या हो गया, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ वाई माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। क्लियर। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे सपोज दो पॉइंट दिया हुआ ए और बी, यहाँ पर सपोज x1 है, ये y1 है, कोऑर्डिनेट इसका है x2 है और y2 है। तो अगर हम चेंज देखना चाहते हैं, ठीक है, y में, कब देखना चाहते हैं, a से कहाँ, b तक, मतलब आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो a है और फाइनल पॉइंट क्या है, b है। अब हम y का चेंज देखना चाह रहे हैं, तो हम जब डेल्टा y लिखेंगे तो b का कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट y2, तो ये फाइनल वाला हो गया, y लिख रहे हैं, वाई एफ के जगह पर y2 मतलब फाइनल, और इनिशियल वाला क्या हो गया, y1। ठीक है, समझ में आया। फिर से देखो, a से b में हम देखना चाह रहे हैं कि y में क्या चेंज हुआ, तो a का में इनिशियल पॉइंट हो गया और ये कैसा हो गया, फाइनल पॉइंट। इस इनिशियल पॉइंट में a का y कोऑर्डिनेट कितना था, y1, फाइनल कोऑर्डिनेट था y2, तो डेल्टा जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल y2 माइनस y1। इसी तरीके से डेल्टा x अगर देखें तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आए। अब थोड़ा और लेते हैं, अब उल्टा करते हैं, b से a तक देखते हैं। कोई पूछेगा कि b टू a में क्या, तो b जो है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, मतलब इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट। यहाँ पर अगर निकालेंगे डेल्टा y, तो ये तो मेरा इनिशियल हो गया और ये फाइनल। तब देखो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है y का, तो y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, ये क्या, डेल्टा x निकल गया। एक छोटा सा एग्जांपल से चेंज समझ में आया। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे बहुत जगह पे मिलेगा, जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा आगे जाके 12 में, है ना, इस तरीके का पॉइंट मिलता है। तो ये समझ में आया चेंज। अब चलो, इसका ये मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, डेल्टा वाई बाई क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स। ठीक है, जो एग्जाम्पल दिए थे उसका अब हम लोग देखते हैं, अगर हमको निकालने दिया जाता है कैसे। चलो ये जल्दी में लिख लेते हैं, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6, ये था ना। अब देखो क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पूछे फाइंड द रेट, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, कहाँ पर, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। क्या बोला, अच्छे से देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन y में जो रेट है किसके हिसाब से, x में जो है चेंज हुआ, कहाँ पर, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x बराबर 2, मतलब 0 से 2 के बीच में जो x का चेंजेस हुआ उस टाइम पर क्या रेट था चेंज होने का, किसका, y का। तो रेट का मतलब मालूम है हमको, ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये हम लोग y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसको ऐसे रटेंगे कि ऐसे रटना नहीं है, y2 कहने का मतलब फाइनल और ये इनिशियल। अब देखो ध्यान से, x बराबर 0 तो कैसा पॉइंट हो गया, इनिशियल, और ये कैसा हो गया, फाइनल। क्लियर, तो x का कोऑर्डिनेट तो मिल गया, ये हो गया इनिशियल, मतलब ये हो जाएगा x1 का काम ये कर रहा है और ये काम कर रहा है x2 का, y1 नहीं मिला और y2 नहीं मिला। तो इस केस में जब x बराबर 0 था तो उस केस में y1 का वैल्यू इनिशियल पॉइंट कितना था, 0। क्लियर, उसी तरीके से जब x का वैल्यू 2 था तो उस टाइम पर फाइनल पॉइंट क्या था कोऑर्डिनेट का, जब 2 था, x का वैल्यू 2 तो कितना था, 4 निकल गया। तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 0 और ये कितना, 2 माइनस 0, कितना आ जाएगा आंसर, 2। तो रेट निकल गया। क्लियर, बात समझ में आ रहा। तो रेट यही बता रहा है, रेट बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है, एक लाइन में, रेट इज द रेशियो।
अब जो भी क्वांटिटी दिया हुआ, जरूरी नहीं कि हमेशा वाई एक्स ही रहेगा, कुछ और दिया हुआ, सपोज एस इज इक्वल टू वी टी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि टाइम हम चेंज करते जाएंगे, एक्स का वैल्यू आता जाएगा, तो हो सकता है रिलेशन किसका हो, एस वी और टी का हो। तो ये एक जनरल इक्वेशन है, इससे समझा रहे हैं। तो कभी भी रेट निकालने के लिए क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, एकदम याद रखना। तो रेट को ऐसे याद रखें, रेट रेशियो, रेट रेशियो, रेशियो का मतलब डिवीज़न, डिवीज़न ठीक है, डिवाइड करना, डिवाइड करने का मतलब चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, ठीक है। चलो मैं क्लियर हुआ। अब और इसको देखते हैं थोड़ा। पूछने का तरीका अलग अलग होता है, और ठीक है, लेकिन बात वही रहता है। एक एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इसको अच्छे से ध्यान से देखते। जब कभी भी 2 पॉइंट्स के बीच में बात होगी, बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे एग्जाम्पल में भी दिए, एग्जाम्पल दिए थे कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 के बीच में आप रेट निकालिए, यही पूछा जा रहा था ना। x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 2 में आप क्या निकालिए, रेट निकालिए। तो ये जो रेट होगा इसका नाम थोड़ा सा चेंज होगा, क्या नाम होगा, एवरेज रेट। क्लियर हुआ, बात को अच्छे समझना। एवरेज वर्ड कभी भी यूज़ होगा तो ये होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स का, या ये हो सकता है कि 2 टाइम्स ऑफ इंटरवल। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, s इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2t, क्लियर, s इज द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, या डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू टी। अब बोल रहा है कि आप मुझे बताइए कि t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज। ऑब्वियसली ये चेंज होगा, चेंज इन एस, बस इतना ही लिखा। कभी कभी क्वेश्चन पूरा खोल के नहीं बात करता, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन एस, सिर्फ इतना ही पूछा। अब आपको समझना है कि एस जो है वो किसका फंक्शन है, टी का, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ये निकालना है रेट है। अब देखो ये 2 पॉइंट के बीच में बात कर दिया, क्या ना, एस इज इक्वल टू 2t। तो अब हम लोग देखेंगे रेट निकालेंगे जब इसका। और एक चीज़ बात बता, रेट ऑफ जिसका पूछेगा, ध्यान से देखो, रेट ऑफ वहाँ y पूछ रहा था तो डेल्टा y बाई डेल्टा x था, ठीक है। तो यहाँ रेट किसका पूछ रहा है, s का पूछ रहा है, डिस्टेंस का पूछ रहा। तो जब भी होगा तो ये क्या लिखेंगे, डेल्टा s बाई डेल्टा t। बात गया, डेल्टा y बाई डेल्टा x था, रेट ऑफ चेंज इन y। जिसका रेट पूछेगा चेंज वो ऊपर में हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में, और जो नीचे होगा वो जो इसका फंक्शन होगा, किसका फंक्शन है, टाइम का, तो डेल्टा टी। क्लियर। अब डेल्टा एस लिखने का मतलब S2 माइनस S1, मतलब ये F फाइनल, देखो ध्यान से, फाइनल माइनस इनिशियल, और TF माइनस TI। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल बार बार नहीं करेंगे, हम लोग एक पॉइंट को डिनोट कर लेंगे कि अब फाइनल जो है ना वो S2 को मानेंगे, और ये S1 होगा, और ये T2 होगा, ये T1 होगा। इससे छुटकारा पाएंगे, कितना बार लिखेंगे। अब हमको देखना है, अब यहाँ लिखने के बाद सवाल उठता है कि इनिशियल कौन है, फाइनल कौन है। तो जो पॉइंट दिया होगा, मतलब t बराबर 0 जो है वो आपका कैसा काम कर रहा है, T1 का, और t इज इक्वल टू जो 4 सेकेंड है वो कैसा काम कर रहा है आपका, T2 का। तो T2 और T1 तो पता चल गया। अब इसी टाइम पर जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, S1, और इस टाइम पर क्या हो जाएगा, S2। तो इस टाइम पर डिस्टेंस देखेंगे तो t का वैल्यू यहाँ 0 रखें, जब 0 रखेंगे तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब S1 का वैल्यू कितना आ गया, 0। यही काम यहाँ करेंगे, t का वैल्यू देखो, t का फंक्शन है तो t का वैल्यू कितना रखे, 4 रखे, तो 4 2 ज़ा 8, तो S2 का वैल्यू कितना आ गया, 8। अब यहाँ आराम से निकल जाएगा, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 कितना हो गया, 8/4 मतलब 2। क्लियर हुआ, बात समझ में। तो ये जो निकला रेट वो कैसा रेट निकला, ये निकला एवरेज रेट।
समझ में आया? क्लियर? अब थोड़ा सा हम इसमें और एक बात सिर्फ हम ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब भी कभी दो पॉइंट के बीच में बात होगी तो उसका नाम होता है एवरेज रेट। अभी अगर हम इसी पॉइंट क्वेश्चंस के अंदर अगर हम बात करते कि बोलो निकालो फाइंड द रेट ऑफ एस एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्लियर? अब देखो यहाँ पे तो टाइम इंटरवल नहीं दिया हुआ, किसी दो पॉइंट के बीच में तो बात नहीं हो रही। कभी भी दो पॉइंट के बीच में बात होगी तो रेट का नाम एवरेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैसा है, एट अ पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे सिंगल पॉइंट पे बात हो रहा, तो सिंगल पॉइंट पे जब भी बात होगा तो उस रेट का नाम क्या होगा? इंस्टैंटेनियस। ठीक है, इंस्टैंटेनियस। तो ठीक से हाँ, उस पॉइंट पे जब बात होगा, जब भी सिंगल पॉइंट पे बात होगा तो उसका नाम होगा इंस्टैंटेनियस रेट। क्या होगा? इंस्टैंटेनियस रेट। क्लियर? बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो कभी भी जब सिंगल पॉइंट पे बात होगा तो इंस्टैंटेनियस रेट कहलाएगा, और जब दो पॉइंट के बीच में बात होगा तो एवरेज रेट कहलाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, ये हम लोग समझ गए इंस्टैंटेनियस क्या होता है और एवरेज क्या होता है। ठीक है, रेट तो क्लियर हो गया। अब देखो रेट्स का मतलब समझ में आया। अब जल्दी में हम लोग समझ जाएंगे कि रेट क्या है भैया। तो रेट है रेशियो। अच्छा ठीक है, रेशियो है तो रेशियो किसका होगा? तो चेंज का। अच्छा ये रेशियो क्या होता है? तो रेशियो होता है डिवाइड। क्लियर? सीधा। चलो अब एग्जांपल दे देता हूँ तुमको। जैसे अगर हमको बात करते हैं कि सपोज एक गेम क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। सपोज हमारा ओवर चल रहा है 40th ओवर से लेके 50th ओवर के बीच में गेम चल रहा है। उस दौरान यहाँ पर आपका 200 रन्स है और 50th ओवर में 290 रन्स बना देगा तो वो जीत जाएगा कोई भी जो टीम है। ठीक है, ये रन का काम है। तो अभी हम लोग को बताना है कि पर ओवर रन रेट क्या होगा। क्वेश्चन समझो। 40th ओवर में गेम चल रहा, 40 से 50th ओवर में लास्ट 10 ओवर का गेम चल रहा। अभी 200 रन्स हैं, 290 रन्स बनाना है। क्लियर? अब हम पूछ रहे हैं पर ओवर रन रेट क्या होगा। तो देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहे हैं? रन रेट। किसका रेट? रन का। तो ये जो रन रेट है ये ऊपर में रहेगा न्यूमरेटर में, और ये इंटर रिलेटेड क्वांटिटी कौन है? रन और ओवर। किसके रेस्पेक्ट में? ओवर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चेंज इन रन्स। सही है। और यहाँ क्या लिखेंगे? चेंज इन ओवर। अब हम लोग चेंज इन रन्स तो कितना है? 290 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 10, तो ये आ गया 90 और यहाँ आ गया 10, तो 9 रन्स पर ओवर हुआ ना। तो हम लोग करते क्या? रन रेट निकालने के लिए सीधा सीधी डिवाइड करते हैं। अच्छा 90 रन यहाँ हो गया, 90 का गैप हो गया, डिवाइडेड बाई 90 बाई 10। अच्छा 9 रन्स पर ओवर चाहिए। ठीक है, तो रन रेट। तो देखो रेट निकालने के लिए क्या किया गया? डिवाइड किया गया ना, डिवीज़न किया गया चेंज का। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आया? ये था बेस्ट एग्जांपल। तो ये जो निकला वो कैसा निकला? एवरेज रन रेट। क्यों एवरेज रन रेट निकला? क्योंकि दो पॉइंट के बीच में बात हो रही है। समझ में आया पॉइंट? रेट का पूरा क्लियर हो गया कि रेट किसको बोलते हैं। ठीक है, अब रेट का जो हम लोग बात कर रहे हैं, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, इसका थोड़ा सा अलग अलग नाम है, उसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो थोड़ा फायदे से इसको। एक पॉइंट है दिया हुआ, ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, सपोज x2 y2 लाइन है। ठीक है, देखो होता है क्या, यहाँ पर क्या है? ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं। अभी यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या है? x है और ये वाला कितना है? y है।
अब हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहें, मतलब ए जा रहा कहाँ पर, बी पर, तो ए जब बी पर जाएगा तो एक्स का वैल्यू में चेंजेस भी होगा और वाई के वैल्यू में चेंजेस भी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू दिया हुआ x2, तो चेंज कितना हुआ, मतलब डेल्टा x। बताओ, चेंज के बारे में बात किए थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट क्या है x2, इनिशियल क्या है x1, तो x2 माइनस x1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ से यहाँ गया तो y डायरेक्शन में क्या चेंज हुआ, तो y डायरेक्शन में पहले यहाँ देखो, इनिशियल कितना था y1, ये है y1, और ये फाइनल कितना था y2, तो चेंज कितना होगा y2 माइनस y1, मतलब डेल्टा y। कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधी बात था। चलो अब इसमें कोई पूछता है कि भैया रेट क्या हुआ चेंज, तो चेंज इन डेल्टा y बाई डेल्टा x, दैट इज नोन एज एवरेज रेट। एक बात, इसी का नाम है कुछ अलग अलग। डेल्टा y को हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल चेंज, और x का नाम है हॉरिजॉन्टल चेंज। कोई दिक्कत नहीं, इसको बोल सकते हैं वर्टिकल चेंज, और इस क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चेंज बोला जा सकता है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और इसका नाम क्या है, देखो ध्यान से, इसका हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गया तो ये दौड़ कर गया, तो इसका नाम रख देते हैं रन, और ये फिर चढ़ा, मतलब ये हो गया राइज, तो इसका नाम एक और हो जाएगा राइज बाई रन। ये सब यूज़ होता है इसीलिए बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि एवरेज रेट बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। ये याद रखना है, वर्टिकल चेंज, हॉरिजॉन्टल चेंज, राइज बाई रन। इतना बात समझ लो, ये एकदम मस्त चीज़ है। इतना समझ गए, हमको बस यही समझाना था, और ये किसी भी दो पॉइंट के बीच में हो सकता है। ये क्या बता रहा है, थोड़ा फील आ रहा होगा कि अच्छा जैसे जैसे x में चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, y में भी चेंज हो रहा है। तो y किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब कैसे चेंज हो रहा है, क्या जल्दी चेंज हो जा रहा है या एकदम स्लो चेंज हो रहा। तो क्या अगर एक लाइन ऐसे है बना हुआ, ठीक है, और एक लाइन थोड़ा सा और इस तरीके से है, तो क्या इन दोनों में चेंजेस होगा y का सेम या अलग होगा, वो देखेंगे बाद में। लेकिन ये बता क्या रहा है कि y में जो चेंज हो रहा है वो x के साथ कैसे हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है या बहुत ही स्लो हो रहा है, ठीक है। वो हम लोग आगे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। ये रेट का पूरा मामला समझ में, अगर ये समझ में आएगा तो स्लोप आसान है। तो ये अभी हम लोग सिर्फ रेट समझ रहे थे, दो पॉइंट के बीच में एवरेज, सिंगल पॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस। चलो ठीक है।